मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि 100 नंबर लाने, 100 नंबर लाने के लिए कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 120। अब मैं तुम्हें एग्जाम टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं। और अगर तुमने ये माइंडसेट बना लिया, अभी तुम्हारा करंट माइंडसेट क्या है? करंट माइंडसेट क्या है? 200 क्वेश्चन है और हमें 200 के 200 अटेम्प्ट करने हैं। और तुम्हारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो क्या है? वो है तुम्हारे पास टाइम, वो है 180 मिनट का। ठीक है। अब तुम बोलते हो कि अरे यार 200 क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम का टाइम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी, जल्दी करना पड़ेगा। यहां से जनरेट होता है तुम्हारा प्रेशर, यहीं से जनरेट होता है प्रेशर। फिर तुम बोलोगे कि अब पहले मैं देख लूं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैं तो पहले फेवरेट सब्जेक्ट ही करूंगा, दूसरे पे नहीं जाऊंगा, मुझे फेवरेट सब्जेक्ट करना है। केमिस्ट्री तो मैंने छोड़ ही दी है, तो मेरा फेवरेट है मैथ, मैं मैथ से ही शुरू करूंगा। अब सपोज करो कि वो फेवरेट सब्जेक्ट जैसे मैथ से जो लोग स्टार्ट करते हैं, एप्टीट्यूड से जो लोग स्टार्ट करते हैं, वो तो बेसिकली लेंदी है, वो टाइम टेकिंग ही है। अब उसका जो पहला 1 घंटा निकलता है उसमें तुमसे 50 क्वेश्चन हो नहीं पाते, तो सबसे बड़ा प्रेशर तो वहीं जनरेट हो गया ना कि 50 क्वेश्चन तो अपने से हुए नहीं। अब क्या करोगे? फिजिक्स या एप्टीट्यूड, जिस पे भी जाओ। तो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हमारे करंट माइंडसेट की वजह से हो रहा है। यही है ना करंट माइंडसेट। मतलब अब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें हो सकती हैं, किसी के साथ कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। कोई शेयर, तुझे शेयर करना हो तो तू भी शेयर कर सकता है कुछ यहाँ। इसी तरीके का ही रहता है ना, मोर और लेस ऐसे ही रहता होगा कि या तो फेवरेट सब्जेक्ट पे चले गए या किसी और सब्जेक्ट पे गए, क्वेश्चन नहीं आए तो हम नेगेटिव हो गए, तो वहां पे प्रेशराइज हो गए। मतलब बेसिकली हमारा माइंडसेट डाउन जा रहा है। ये सबको पता होगा कि एग्जाम में अगर थोड़ा सा प्रेशर आ गया तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ये सच्चाई सबको पता है ना। और वो फिर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और जैसे हम तुक्के वाले मोड पे पहुंच गए तब तो बर्बादी तय है। यही होता है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस करंट माइंडसेट से, क्योंकि ये करंट माइंडसेट तुम्हें, मतलब ये मैंने खुद फेस किया है ये वाला माइंडसेट, और इसके जितने भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं मैंने काफी सारे किए हैं। इसमें मैंने कई सारे एग्जाम दिए उस टाइम पे। AIEEE का एग्जाम होता था, यूपी सीट का एग्जाम होता था, JEE का एग्जाम होता था। जितने तरीके के एग्जाम होते थे सब ऑब्जेक्टिव है, कहीं सब्जेक्टिव है। तो जो जो प्रेशर हो सकता था ना वो सब मैंने देखा है। जैसे उसने बताया वो तुक्के मारने वाला भी किया है, टाइम मैनेजमेंट वाला भी किया है, सब किया है मैंने यहाँ पे। लेकिन अगर आपको यहां से निकलना तो आपको एक बहुत क्लियर माइंडसेट, क्लैरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बहुत क्लियर माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्लियर माइंडसेट क्या है? अभी मैंने क्या बताया आपको? 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको करने हैं यहां पे, हाँ ठीक है, मैंने 100 to 120 इतने क्वेश्चंस करने। टाइम कितना है? 180 मिनट्स। अब बताओ एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम? 1.5 मिनट, 1.5। अगर आप 120 भी लेकर के चल रहे हो तो 1.5 तो है। ठीक है, टाइम वाला कंस्टेंट तो वहीं से ही खत्म हो गया, तो वो प्रेशर तो वहीं खत्म हो गया। हमारा टारगेट ही क्या हो गया? 100 से 120। ठीक है, तो टाइम वाला कंस्टेंट खत्म। अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो 1.5 मिनट के क्वेश्चन है भी नहीं। 1.5 मिनट का तो रेयरली कोई क्वेश्चन आता होगा, मैं तो मैं बोल देता हूं छोड़ दो। अब यहां पे ध्यान से देखना, जो मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, अगर मैं तुम्हारी जगह होऊंगा ना तो मैं यही स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अगर मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट हूं, मैं सबसे पहले देखूंगा इंग्लिश। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन है? 40। और मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं टाइम 40 क्वेश्चन, और यहां पे ये देखूंगा कि मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, मिनिमम मार्क्स लेकर चलूंगा। मैं पहले इंग्लिश का पूरा पेपर गो थ्रू करूंगा, पूरा पेपर 40 के 40। गो थ्रू करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? पेपर गो थ्रू करने में 5, 10, 15, 20 मिनट मैक्स। 20 तक तो मुश्किल ही पहुंचोगे अगर कोई इंग्लिश पढ़ के जा रहा है। अगर कोई मुश्किल इंग्लिश पढ़ के जा रहा है तो 10 मिनट, मैं 15 मान लेता हूं। 15 मिनट्स लगे मुझे यहां पे। ठीक है,
अगर इंग्लिश पढ़ के जा रहे हो, तैयारी करके गए हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ओवर स्मार्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इंग्लिश पढ़ करके गए। 15 मिनट में 40 में से कितने क्वेश्चन कर लोगे? वो क्वेश्चन जो एकदम आते आते हैं, केवल उन पे ही टिक करना और किसी पे नहीं करना है। 25 कर लोगे ना? 20 से 25 तो कर लोगे ना, अगर तैयारी करके गए हो। देखते जाना यहां पे। अब मैं जाऊंगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जाऊंगा मैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, जिन्होंने केमिस्ट्री छोड़ दी है वो तो भूल ही जाओ। जो केमिस्ट्री पढ़ करके जा रहे हैं, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैक्सिमम पिछले 4-5 साल के जो पेपर देखोगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन देखने में कितना टाइम लगेगा? पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में 10 मिनट। अगर आप केमिस्ट्री ठीक से पढ़ करके गए हो, थ्योरेटिकली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, तो ये भी, इसमें भी कोई कैलकुलेशन तो करनी होती नहीं है। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर पढ़ के जा रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं। देन अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट बच रहे हैं, एक एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैं चूज करूंगा इसके बाद फिजिक्स। क्यों फिजिक्स चूज करूंगा? क्योंकि फिजिक्स जो है वो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं मान लो 25 न्यूमेरिकल 25 थ्योरेटिकल आए, 50 के 50 न्यूमेरिकल नहीं आ सकते। 50 क्वेश्चन है। अभी तुम पहले ये देखो तुम्हारा टाइम यूज कितना हुआ? 25 मिनट्स। अब 50 क्वेश्चन है, मैं इसके लिए टाइम सेट करूंगा 50 मिनट का। 50 क्वेश्चंस 50 मिनट्स। या इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं पहले 50 के 50 गो थ्रू करूंगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि पेपर आसान है कि डिफिकल्ट है। सबसे अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मैं 50 मिनट के लिए 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट का टाइम डिसाइड कर लूं और मैं बोलूंगा कि मैं क्वेश्चन गो थ्रू करूंगा पहले। ठीक है, 50 क्वेश्चन पढ़ने में आपको 20 मिनट टाइम लगेगा मैक्स। 20 मिनट में आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट डेफिनेशन और फॉर्मूला बेस होंगे। हमारा टारगेट क्या है? इजी क्वेश्चंस करना। हमारा टारगेट डिफिकल्ट क्वेश्चन करना नहीं है। 50 में से 20 आसान क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तय है। जो डेफिनेशन बेस होंगे, जो फॉर्मूला बेस होंगे, बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, प्रॉपर्टी बेस होंगे, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और रिमेनिंग जो टाइम बच रहा है, 50 में से 20 मिनट हमने इसके लिए यूज किया, रिमेनिंग जो 30 मिनट है वो उनके ऊपर करेंगे जो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि मुझे आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन कर लोगे? अगर आप 50 में से 20 आसान मान के चल लो, कितने कर लोगे क्वेश्चन? 25 से 30। अब आपके पास है एप्टीट्यूड और मैथ, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना हो वो करो। मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट है। मैंने पहले नहीं डाला, लेकिन फेवरेट होने के बाद भी मैं अब यहां पे मैथ डालूंगा। और मैथ के 50 क्वेश्चन के लिए मैं एक और 50 मिनट का टाइम स्लॉट फिक्स करूंगा। ठीक है, 50 मिनट का। और इस 50 मिनट में मैं मैथ के सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा। मैं देखूंगा आसान क्वेश्चन कौन सा है। मैथ का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, मैंने दिखाया था कि कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। मैं ये देखूंगा कि इसमें आसान क्वेश्चन कौन सा है जो 1 लाइनर है, विद इन अ मिनट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मैं बस वही करूंगा। और मैंने उसमें तुम्हें मैथ के पेपर में दिखाया, अगर तुम लोग पीवाईक्यूज में भी जाकर के देखोगे, हर साल तुम्हें 50 में से 20 से 30 क्वेश्चन आसान मिलते हैं, हर साल। अगर आप पूरा 50 मिनट लगाओगे तो भी आपको यहां पे आराम से 25 to 30, चलो मैं मान लेता हूं 25 ही मिल रहा है। अब बच रहा है मेरे पास एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड में आता है रीजनिंग, जीके। हो सकता है जीके आपसे हो ही ना, 40 क्वेश्चन आते हैं और मैं इसको पूरा दे रहा हूं 40 मिनट, पूरा दे रहा हूं 40 मिनट। 40 में से 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के। 25 में से कितने कर लोगे? आसान ही है। रीजनिंग के बहुत बेसिक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी, ऐसे क्लासिफिकेशन, ये आते हैं। 20 तो कर पाओगे। अब जरा टाइम देखो कितना हुआ।
100 मिनट ये हो गए, 140, 150, 160, 165, अभी भी 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। वो तुम गो थ्रू कर सकते हो पूरा एक बार जा करके कि कौन सा वाला आसान पेपर था, थोड़े बहुत और क्वेश्चन कर लो। मार्क्स काउंट करो। 110। कितने हो गए? 110 हो गए। और ये मैंने कौन से वाले बोले, अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे, यहां सब जगह कौन से क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं जिनमें हम तुक्का नहीं मार रहे हैं, जिसमें हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, हम वो ही कर रहे हैं। पूरा टाइम लेकर के फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब मुझे सच सच बताना, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, कौन फॉलो करता है इस चीज को? कोई नहीं। कंपटीशन पता है क्यों ज्यादा है? क्योंकि कोई ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? ये। फिर कहां जा रहे हैं? प्रेशर, इमोशन। आप कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस यूज करोगे, ये है कॉमन सेंस आपके सामने। ये करके देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारे 110 नंबर कैसे नहीं आ रहे यार।